नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हम ऑफन अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो कई बार वो लोग अच्छे होते हैं, कई बार वो लोग बुरे भी होते हैं। हर एक इंसान की यूनिक पर्सनालिटी होती है। बट बहुतों बार ऐसा होता है कि हम एक बुरी पर्सनालिटी वाले इंसान से टकर जाते हैं और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये एक्चुअल में बुरा है। और ऑफन हम अपना नुकसान करा बैठते हैं उस पर्सन से डील करने के चक्कर में। तो आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा इंसान देखा हो जो बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीख करता हो, जो बहुत ज़्यादा अपनी ही बड़ाइयाँ करता हो, डींगे मारता हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिसको हम बोल देते हैं? तो कंग्रेचुलेशन, आप एक नार्सिसिस्ट इंसान से मिल चुके हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट इंसान यूजुअली बड़े हार्मफुल होते हैं एंड बहुतों बारी हर कोई इंसान उनसे डील कर नहीं पाता है। तो एक नार्सिसिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसी बात पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, एक नार्सिसिस्ट को आइडेंटिफाई करना यूजुअली थोड़ा हार्ड होता है, बिकॉज जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो ऑफन कैरिज्मेटिक मिलते हैं। उनकी पर्सनैलिटी जो होती है बड़ी चार्मिंग लगती है लोगों को। वो मैनिपुलेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करके बहला फुसला लेते हैं जो लोगों को। तो अब एक नार्सिसिस्ट इंसान को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? पहली बात, एक नार्सिसिस्ट इंसान अटेंशन सीकर होता है। वो हमेशा दूसरों से तारीफें चाह रहा होता है, चाहे वो मैनिपुलेट करके करे, चाहे वो सेल्फ पिटी का इस्तेमाल करे। बट उसको अटेंशन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, उसको तारीफें चाहिए होती हैं लोगों से। वो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी जो लाइफ में कुछ अच्छा अगर उसने किया है तो उन चीज़ों को बड़ा बोस्ट करके बढ़ा चढ़ा के बताता है हमेशा। ऐसे इंसान से थोड़ा सतर्क रहें। एक नार्सिसिस्ट इंसान का दूसरा ट्रेट क्या मिलेगा आपको कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस फील करते हैं। वो हमेशा अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, दूसरों की वैल्यू नहीं करेंगे। और ऐसा इंसान कभी भी दूसरे को अपने इक्वल नहीं समझता है। तो ऐसे इंसान से भी सावधान रहें। नार्सिसिस्ट का तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसे इंसान में एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। एम्पैथी माने दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। ये वो लोग कर नहीं पाते हैं। यूजुअली वो दूसरे की फीलिंग की कतई केयर नहीं करते हैं। सामने वाला अपनी फीलिंग हर्ट करा के बैठ जाता है, बाद में फिर पछताता है। तो ऐसे इंसान से बड़ा सावधान रहें। फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट। नार्सिसिस्ट इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने चार्म का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने मैनिपुलेटिव स्किल्स का, अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल करते हैं सामने वाले से अपना काम निकलवाने के लिए। और इस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और नार्सिसिस्ट का पांचवा पॉइंट क्या है कि ऐसा इंसान ईगो पे ले जाता है चीज़ों को जल्दी। उसकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है। सेल्फ एस्टीम पे अगर उसके पे सवाल उठा दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। वो बहस करना शुरू कर देता है, वो अग्रेसिव भी हो सकता है। अभी सवाल आता है कि ऐसे इंसान से डील कैसे करें अगर आपका पाला पड़े। देखिए, नार्सिसिस्ट इंसान से डील करना कई बार चैलेंजिंग साबित होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, सख्त होती है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग होती है इन लोगों की। अपने बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों का तो ये सोच ही नहीं पाते। ओपिनियन लेना तो बहुत दूर की बात है। तो एक नार्सिसिस्ट डील करने के तरीके क्या क्या हैं? पहला, देखिए, बाउंड्रीज बना के रखें ऐसे इंसान के साथ। अगर आप कभी भी हैं, कभी डील कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा बाउंड्रीज बना के रखें। बाउंड्रीज कैसे? कि ऐसे इंसान को डायरेक्ट क्लियर बातें बताएं। उनको आप कंफ्यूज्ड वे में उनसे बात मत करें, डायरेक्ट क्लियर बातें बोलें। अगर कोई चीज़ हाँ है तो हाँ है, कोई चीज़ ना है तो ना है। वो लोग मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, ड्रामा करेंगे, बट बी सेट ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। डू नॉट बी फूल्ड बाय देम। दूसरी बात, नार्सिसिस्ट इंसान की कभी भी कोई भी बात आप पर्सनली ना लें, बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, ऐसा इंसान जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो, जो खुद की तारीफें ज़्यादा करता हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, ऐसा इंसान यूजुअली आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने में कोई टाइम नहीं लगाता है। तो ऐसे इंसान से थोड़ा बच के रहें। उनकी जो बातें हैं उनको सीरियसली ना लें। वो आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आप कितने बढ़िया हैं, कितने नहीं हैं, बट डू नॉट लिसन टू सच अ पर्सन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिस एम्पैथी। तो देखिए, अगर आप कभी एक नार्सिसिस्ट इंसान से डील कर रहे हैं तो अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के देखें। सोचें कि वो कैसे बिहेव करेगा, वो क्या फील कर रहा है। उसकी सोच को समझने की कोशिश करें, उसके माइंड के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है ऐसे इंसान से डील करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज सीक हेल्प। देखिए, इस चीज़ में कोई भी शर्म नहीं है। अगर आपके लाइफ में एक नार्सिसिस्ट इंसान है, उससे आपको डेली बेसिस पे डील करना पड़ रहा है, तो
यूजुअली दूसरों की हेल्प लेना बेहतर रहता है। जैसे कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, तो आस्क देम फॉर एडवाइस, आस्क देम फॉर सपोर्ट, आस्क देम टू हेल्प यू इन द कन्वर्सेशंस व्हाइल यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। ऐसे इंसान से डील करते टाइम किसी का जब सपोर्ट आपके साथ होता है तो यूजुअली वो इंसान फिर आपको दबा नहीं पाता, आपके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पाता है। तो अपने आसपास किसी को रखें, किसी का सपोर्ट जरूर लें जब ऐसे इंसान से डील कर रहे हों। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक नार्सिसिस्ट इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब होगा, बहुत ज्यादा घमंडी होगा, उसकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, वो अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को समझेगा नहीं, उनकी कदर नहीं करेगा, अक्सर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को हमेशा दूसरों से बेहतर समझेगा। एंड ऐसे इंसान से डील कर, वैसे तो बच के ही रहें, बट ऐसे इंसान से अगर कभी डील करना पड़ रहा है आपको, तो अपने आप को आप बाउंड्रीज में रखें, ऐसे इंसान से कॉन्टेक्ट लिमिट रखें, मैन्युपुलेट ना हो, उनकी बातों को दिल पे ना लें, पर्सनली ना लें। एंड जब भी कभी वो आपके ऊपर हावी हो रहे हों कॉन्वर्सेशंस में या कैसे भी, तो ऑलवेज बी विद समबडी, फाइंड समबडी टू हेल्प यू, फाइंड सपोर्ट। ऐसे इंसान से बच के रहें। एक नार्सिसिस्ट इंसान यूजुअली आपकी लाइफ और एटलीस्ट आपके मेंटल पीस को खराब कर सकता है, आपको दिमागी तौर पे ऐसे लोग डिस्टर्ब कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दूसरों की फीलिंग्स कदर नहीं होती है, और जब ऐसा इंसान कुछ कह के चला जाए फिर आपका दिमाग सारा दिन परेशान रहता है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके बचें, और अगर आपको डील करना पड़ रहा है तो जो मैंने बताया उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें। आई होप ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। एंड गुड लक, नमस्कार।